हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. नाउ टुडे वी आर डूइंग अ चैप्टर विच नेम इज मीटिंग द 3 R's. So what do you mean by 3 R's? Means reduce, reuse and recycle. तो ये चीजें हम इस चैप्टर में आज सीखेंगे. फाइन. Now one day Riya goes to the market with her mother to buy different things for her. एक दिन रिया मार्केट में अपनी मदर के साथ जाती है अलग अलग चीज़ें खरीदने के लिए. फाइन. मॉम, दिस इज़ माई फेवरेट, आई वॉन्ट दिस, I want to buy this too, I think I should take this one also. तो अब वो अपनी मदर से जिद कर रही है कि उसे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. So soon her room was packed, other things bought from the market. She had no place to sleep, sit और इवन स्टैंड. जल्दी ही उसका जो पूरा रूम है वो बिल्कुल भर जाता है. उसके पास कोई जगह नहीं होती सोने के लिए, बैठने के लिए, इवन खड़े होने के लिए भी. ओके. तो उसके बाद क्या होता है? सडनली 3 R's केम आउट ऑफ द कॉर्नर्स वन बाय वन. उसके बाद वो सोच रही होती है कि मैं कैसे क्या कर सकता हूँ. तो एकदम से 3 R's उसके सामने आते हैं. 3 R's में कौन कौन आते हैं कि कैसे रिड्यूस कर सकते हो, और कैसे इन चीज़ों को आप रीयूज़ कर सकते हो, और कैसे रिसाइकिल कर सकते हो, ताकि जो आपका रूम है उसमें आपको स्पेस मिल जाए. The 3 R's taught Riya how to keep her room clean and tidy. और इस तरीके से जो 3 R's थे वो रिया को सिखाते हैं कैसे वो अपने रूम को क्लीन और टाइडी रख सकती है. नाउ शी डिड नॉट वेस्ट एनीथिंग. अब वो कोई भी चीज़ें वेस्ट नहीं करती. शी ऑल्सो डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट व्हाट टू डू विद ऑल द थिंग्स शी हैड. अब उसे इस चीज़ की भी चिंता नहीं होती, वो वरी नहीं करती कि जो चीज़ें उसके पास है वो उसका क्या करेगी. फाइन. नाउ लेट अस नो व्हाट द 3 R's taught रिया. अब हम भी सीखते हैं कि जो रिया ने सीखा 3S के बारे में. फर्स्ट इज रिड्यूस. मीट मिस्टर रिड्यूस. रिड्यूस, ही विल हेल्प यू टू नो हाउ टू रिड्यूस योर थिंग्स. सबसे पहले हम मिलते हैं फर्स्ट R से, दैट इज रिड्यूस. रिड्यूस आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपनी चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं. फर्स्ट इज बाय थिंग्स विच कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऐसी चीज़ें खरीदना चाहिए जो हम लंबे टाइम तक यूज़ कर सकें. गिव अवे थिंग्स विच यू डू नॉट यूज़ एनी मोर. जो चीज़ें हम यूज़ नहीं करते वो हमें किसी नीडी पर्सन को, ज़रूरतमंद को दे देनी चाहिए. बाय ओनली वट यू नीड. बिफोर यू बाय आस्क योर सेल्फ इफ़ यू ऑलरेडी हैव समथिंग लाइक दिस. और वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत होती है. जब भी हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो पहले हमें सोचना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ हमारे पास है तो नहीं. ओके. नाउ सेकंड R है रीयूज. मीट मिस रीयूज. रीयूजिंग मीन्स यूजिंग समथिंग मोर देन वंस. एक ही चीज को बार बार यूज करना, दैट इज रीयूज. दिस वे यू विल नॉट नीड टू बाय द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. फॉर एग्जाम्पल, राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ योर नोटबुक, डू नॉट वेस्ट पेपर. जैसे हम नोटबुक लिखते हैं, नोटबुक पर काम करते हैं, हमें दोनों साइड लिखना चाहिए, पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. When things break, see if they can be fixed before throwing them away. अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो हमें पहले फेंकने से पहले देखना चाहिए क्या वो फिक्स हो सकती है. Use cloth and paper bags which can be used many times. Do not use plastic bags, they harm the earth. और हमेशा क्लॉथ या पेपर बैग यूज़ करने चाहिए जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करने चाहिए, उससे जो हमारी अर्थ है उसको नुकसान पहुंचता है. डू नॉट वेस्ट फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और एनीथिंग एल्स. यूज़ ओनली एज मच एज यू नीड. हमें कभी भी फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए. जिसकी हमें आवश्यकता है सिर्फ हमें वही यूज़ करना चाहिए. Next is recycle. This is misrecycle. To recycle is to find another use for something that has already been used many times. Recycle यानी ऐसी चीज़ जिसको हम कई बार यूज़ कर चुके हैं उसको किसी अलग तरीके से यूज़ करना. This is recycle.
Try to make new things out of used material. You can make cushion covers and napkins from old clothes, pencil stands from old cups and mugs, or trash cans from old buckets and many more. बहुत सारी चीज़ें हम used material से नई चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कुशन कवर्स एंड नैपकिन्स बना सकते हैं हम पुराने कपड़ों से, पेंसिल स्टैंड बना सकते हैं ओल्ड कप या मग से, ट्रैश कैन से, ओल्ड बकेट से, और ऐसे बहुत सारे उसके यूज़ हैं। ओल्ड बकेट होती हैं उनका हम फ्लावर पॉट बना सकते हैं। डू यू नो मोस्ट ऑफ योर ट्रैश कैन बी रिसाइकल्ड। ज़्यादातर जो हमारे पास ट्रैश यानी कि ख़राब सामान होता है उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। टू डू दिस मेक श्योर दैट यू थ्रो योर ट्रैश इन प्रॉपर ट्रैश बिन। और इस चीज़ के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि प्रॉपर ट्रैश बिन में ही हम अपने ट्रैश को डालें। हैव यू सीन दिस सिंबल एनीवेयर? ये सिंबल क्या आपने कहीं देखा है? दिस इज द सिंबल फॉर रिसाइकलिंग। किस चीज़ का सिंबल है ये? रिसाइकलिंग, कि बार बार उसको रिसाइकिल करके बार बार उसको यूज़ करना। इट इज़ सीन ऑन थिंग्स विच आर ओल्ड बट कैन बी यूज टू मेक न्यू थिंग। ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं लेकिन उससे हम नई चीज़ें बना सकते हैं। Now look at the pictures below. In the circle next to the pictures put a tick which show children wasting electricity or petrol and a cross which show children not wasting these things. पिक्चर आपको देखनी है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर वेस्टेज हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही। Look at the first, switching off the lights when leaving the room. जब रूम से हम बाहर निकलेंगे, हमारा काम ख़त्म हो जाएगा तो हमें लाइट ऑफ कर देंगे। Yes, this is correct. Okay, next is walking to the nearby school bus stand. हमें आसपास स्कूल बस स्टैंड जाने के लिए वॉक करके जाना। राइट। गोइंग शॉर्ट डिस्टेंसेज इन अ कार, छोटी जगह पर हमें जाना है, पास में कहीं जाना है और हम अपनी कार से जा रहे हैं, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, तो हमें पैदल जाना चाहिए। नाउ नॉट वेयरिंग वार्म क्लोथ्स एंड यूजिंग हीटर व्हेन फीलिंग कोल्ड, जब ठंड लग रही है तो हम गर्म कपड़े नहीं पहन रहे और हमने हीटर चला रखा है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नो, पहले हमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए। नाउ यूजिंग पावर कंज्यूमिंग लाइट्स, पावर कंज्यूमिंग लाइट्स जो होती हैं, फैंसी लाइट होती हैं, क्या हमें उन्हें यूज करना चाहिए? नो। स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर बिफोर स्लीपिंग, और कंप्यूटर को ऑफ करना सोने से पहले, दिस इज गुड, फाइन। नाउ हियर आर टू न्यू वर्ड्स। फर्स्ट इज थ्रो। थ्रो मीन्स टू ओवरटर्न, फेंकना। हार्म मीन्स डैमेज, नुकसान पहुंचाना। Now let us recall the chapter. Reusing means using something more than once. Recycling means to find another use for something that has already been used many times. We should not waste food, water, electricity, etc. We should give away things to the needy persons which we do not use. We should make new things out of used material. And we should buy things which can be used for a long time. So this is the chapter बच्चे। I hope आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।